Hello children, hello everyone. Time to make another video. Well, this video I'm making for class 6 and this is chapter 2, friendship, the unlikely best friends. ठीक है. सो चैप्टर का ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर है. चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अब चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी है उसको हम एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है. राइट चिल्ड्रन. सो इसके अंदर क्या है, बेसिकली लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारी जो लाइफ का है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. क्यों? क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सैडनेस, अपनी जो भी मूड्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले शेयर करते हैं. इसीलिए वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. नाउ शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड. What do you do when you are with your friends and how do you feel? So what do you do when you are with your friends? यही आपकी एक्टिविटी है. With my friend I play. Can you see here? With my friend I play. जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, खेलती हूँ. With my friend I eat. मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना भी खाती हूँ. With my friends I study. मैं उनके साथ पढ़ती भी हूँ. Then comes is with my friend I feel. कैसा लगता है आपको? One example is given here, happy. आप खुश रहते हो. और कैसा लगता है आपको? How do you feel? You feel excited, on the top of the world. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो. And with my friend I feel energetic, right? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा energetic, happy, joyful feel करती हूँ. The title of the chapter is now the unlikely best friends. अब वो कहता है कि जो इस चैप्टर का टाइटल है बेसिकली वो क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अब लाइकली बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हुए? लाइकली बेस्ट फ्रेंड्स तो वो हो गए जिनके बीच में कुछ कॉमन होता है. देखो बड़ी छोटी सी बात है कि जब दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स बनते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप सोचो, आप उनके बारे में सोचो, आपके और उनके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा. जैसे अगर उन्हें भी खाना खेलना पसंद है तो आपको भी वैसे ही खाना और खेलना पसंद होगा. अगर उनको सोना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो आपको भी सोना और पढ़ना ही पसंद होगा, है ना. सो फ्रेंड्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. बहुत ज़्यादा बातें करने वाले फ्रेंड्स को पसंद होते हैं इस तरीके से, तो वो तो होते हैं लाइकली बेस्ट फ्रेंड्स. अब अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स कौन से होते हैं? ऐसे दो लोग जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. सो द चैप्टर इज अबाउट द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड. दो ऐसे लोग जिनमें कुछ कॉमन नहीं था लेकिन फिर भी वो अच्छे दोस्त बने. What can be the meaning of unlikely? Unlikely here means unlikely here I have already told you in Hindi. Basically मैं आपको समझा चुकी हूँ. अब मैं इसका आपको आंसर इंग्लिश में बता देती हूँ. Unlikely means when something is not common between the two things or between the two persons. Discuss in groups and then discuss with your teacher. Right children? So question 1 is done. Then question 2 is there. Can you think of some unlikely friends? क्या आप ऐसे कुछ unlikely friends के बारे में सोच सकते हो? Share your answer with your teacher. तो yes, unlikely friends जैसे कि humans, हम और dogs, हम लोगों के बीच में तो फ्रेंडशिप होती है ना, जबकि हम लोग एक दूसरे की ज़बान को नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं. राइट. तो जो फ्रेंडशिप होती है उसके अंदर फीलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. Okay children, so given you the answer for question 2 as well. Now let's start with the chapter. So let us read. Gajraj, the elephant, lived in the best booth of the royal stables. अब गजराज क्या था? एक एलिफेंट था जो बेस्ट बूथ्स में रहता था. कहाँ? रॉयल स्टेबल्स के. रॉयल स्टेबल्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टेबल्स होते हैं लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, जहाँ पर जानवर रहते हैं. और बूथ क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर प्लेस होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पर बूथ इज़ अ रेक्टेंगुलर स्पेस और स्टेबल्स होते हैं जहाँ जानवर रहते हैं. तो एलिफेंट जो था बेसिकली गजराज, वो बूथ में रहता था रॉयल स्टेबल्स के. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी लुक्ड वेल लुक्ड आफ्टर.
अब वो कहते हैं कि किंग जो था जो गजराज था वो किंग का बहुत ही फेवरेट एलिफेंट था, ठीक है, और उसने ये ऑर्डर किया था कि इस एलिफेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। इन स्पाइट ऑफ द रॉयल कंफर्ट्स, बहुत सारे रॉयल कंफर्ट्स दिए जाते थे गजराज को। गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इतने सारे कंफर्ट्स और सब कुछ होने के बावजूद भी गजराज जो था वो दुखी रहता था, सैड रहता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। द महाल और द एलिफेंट ट्रेनर The Mahout or the elephant trainer was the only one he ever interacted with. अब जो माहौत था, मतलब जो माहौत कौन होता है? बेसिकली द पर्सन जो एलिफेंट की देख रेख करता है, या जो एलिफेंट ट्रेनर था जिसको माहौत बोलते हैं, ये वही एक पर्सन था जिसके साथ गजराज बातें करता था, कम्युनिकेट करता था। The Mahout was a very kind man who served Gajraj food and gave him bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a फ्रेंड। अब जो माहौत था ना वो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो गजराज को खाना भी देता था, उसको नहलाता भी था उसके एलिफेंट पॉन्ड में रोज़, और साथ में उसका ध्यान भी रखता था, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था, ठीक है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थॉट गजराज। अब गजराज ने सोचा कि काश मेरा एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेट इनटू द स्टेबल। एक शाम क्या हुआ कि एक डॉग जो था वो गलती से, स्ट्रेट मतलब केम बाय मिस्टेक, वो गलती से स्टेबल में आ गया जहाँ पे गजराज रहता था। गजराज कुड सी दैट विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने देखा कि जो विजिटर आया है, द डॉग, वो भूखा भी है, हंग्री भी है और टायर्ड भी है, मतलब थका हुआ भी है। He pushed some of his food he was munching towards the dog. उसने थोड़ा सा जो खाना था वो डॉग की तरफ खिसका दिया, ठीक है। He pushed that food which he was eating, मंच कर रहा था, जिसको वो च्यू कर रहा था, उसने किसको दे दिया? वो डॉग को दे दिया। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then he turned his full attention to the food in front of him. So the visitor, who is the visitor children? The visitor is the dog. उसने क्या किया? He wagged his tail. Wagged मतलब move from side to side, मतलब उसने अपनी पूंछ हिलाई, ठीक है। क्यों हिलाई? थैंक यू कहने के लिए। और थैंक यू किसको कहा उसने? एलिफेंट को कहा। और क्यों कहा थैंक यू? क्योंकि एलिफेंट ने उसको खाना दिया था, ठीक है। तो इसने इस तरीके से डॉग ने अपनी टेल हिलाकर एलिफेंट को थैंक यू कन्वे किया, और फिर पूरी अटेंशन के साथ जो खाना एलिफेंट ने डॉग को दिया था उसे वो खाने लगा। As soon as he finished eating, जैसे ही उसने अपना खाना ख़त्म किया, he fell asleep. वो भूखा भी था और टायर्ड भी था। जैसे ही उसका खाना ख़त्म हुआ वो उसी टाइम वहाँ पर सो गया। The next morning, the Mahout found that a stray dog in the stable. अब अगली सुबह माहौत को एक stray dog नज़र आता है उस स्टेबल में। He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. उसने कोई बुरा नहीं माना कि उस टेबल में एक डॉग भी है। उसने देखा कि गजराज जो है उसको भी उसकी कंपनी, डॉग की कंपनी अच्छी लगी है। So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. तो इसलिए उसने कुछ crumbs होते हैं छोटे छोटे टुकड़े खाने के, ठीक है, जैसे रोटी के टुकड़े हो गए या किसी भी चीज़ के, ब्रेड के crumbs टुकड़े हो गए, तो उसने छोटे छोटे टुकड़े किए फूड के और वो उसने उस डॉग को दे दिए। और डॉग जो था उसने भी उसको एक्सेप्ट किया और अगेन अपनी टेल वैग करके हिलाकर थैंक यू कहा माहौत को। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Sorry, children. When the elephant went for a bath, जब एलिफेंट जो था वो नहाने के लिए गया, तब डॉग ने भी उसको क्या किया? एक्कम्पनी किया, मतलब वो भी उसके साथ गया। प्लंगिंग into the water. प्लंगिंग मतलब जंपिंग, प्लंग मतलब जंप करना, पानी में कूदा। प्लंगिंग इनटू द वाटर, द एलिफेंट गिव हिमसेल्फ अशोर यूजिंग अ लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वॉच्ड। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो
एलिफेंट है वो क्या कर रहा है, पानी में कूद गया और उसके बाद अपनी लंबी सी ट्रंक होती है सूंड में पानी लेके अपने आप पर डालने लगा और नहाने लगा। और जो डॉग है वो बाहर है, वो पानी के अंदर नहीं है और वो उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ द वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब एलिफेंट को एक शरारत सूझी, उसने क्या किया, अपनी जो ट्रंक है, जो सूंड है, उसमें खूब सारा पानी भरा और वो डॉग के ऊपर स्प्लैश कर दिया, मतलब डाल दिया। ठीक है, जैसे आप होली में एक दूसरे के ऊपर पानी स्प्लैश करते हो ना, डालते हो, इन द सिमिलर वे एलिफेंट ने भी डॉग के ऊपर वो पानी स्प्लैश कर दिया। ठीक है, बहुत ही प्लेफुल और खुशनुमा मूड में। द डॉग येल्प्ड फॉर द हेटेड टेकिंग शावर्स, द महोथ लाफ्ड। अब जो डॉग था ना वो क्राइड, ही येल्प्ड, मतलब वो एकदम से चिल्लाया कि नो नो नो, मतलब चिल्लाया। he yelled, he cried that for he hated taking showers, उसको शावर्स लेने, उसको नहाना पसंद नहीं था, तो इसलिए वो चिल्लाया। और महोत जो था वो हंसने लगा ये देखकर कि एलिफेंट डॉग के ऊपर पानी डाल रहा है और डॉग जो है वो चिल्ला रहा है और दोनों बहुत प्लेफुल मूड में हैं और महोत उनको देखकर हंस रहा था। Now on their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him up on his back. The dog was delighted to get a ride. Wow! अब जब वो दोनों वापस घर जा रहे थे तो एलिफेंट ने क्या किया, एलिफेंट ने डॉग को अपनी ट्रंक से, जो सूंड होती है ना, उसकी हेल्प से डॉग को उठाया और अपनी पीठ पर प्लेस कर दिया, मतलब अपनी पीठ पर रख लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और डॉग भी बहुत खुश हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी कि अब मुझे एक राइड मिलेगी। A farmer passing by saw the dog. Bunty, he yelled. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. अब जो फार्मर था ना वो वहाँ से जा रहा था, रास्ते से वो भी जा रहा था, और उसने जैसे ही डॉग को देखा तो ज़ोर से चिल्लाया, बंटी। अब डॉग एकदम से भागकर उसके पास चला गया और फार्मर ने अपने डॉग को हग कर लिया और उसने महावत को बताया कि वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था जब से ये गायब हो गया था उसके घर से। He was glad that he found him now. The Mahout had no objection to the farmer taking the dog home. अब ये अच्छी बात थी कि फार्मर को उसका डॉग मिल गया है। महोत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि जो डॉग है, जो फार्मर है, वो उस डॉग को अपने घर ले जाए, क्योंकि वो उसी का था। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी, लेट्स गो होम। अब क्या हुआ कि अब फार्मर ने टॉस किया एक रोप को, ठीक है, मतलब कि एक रोप जो थी उसको गोल घुमाया और उसको बंटी के गले में डाल दिया और उसको बोला कि बंटी चलो अब घर चलें। लेट अस डिस्कस चिल्ड्रन, आई होप दिस, अभी तक आपको इतनी जो स्टोरी है वो समझ में आई है। बेसिकली ये स्टोरी किसके बारे में है, ये दो दोस्तों के बारे में है। इस स्टोरी में अब तक हमने क्या पढ़ा है कि देयर इज़ अ एलिफेंट नेम्ड गजरात एंड देयर इज़ अ महोत, ठीक है। द गजरात इज हैविंग एवरीथिंग, ओके, एंड ही इज लिविंग इन द रॉयल स्टेबल्स, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, ही स्टेज सैड। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग अ फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है। सो one day the elephant was sleeping, okay, and he was in his stable and he saw that there is a dog who by mistake came to his stable, है ना, and the dog was tired and he was hungry also, so the elephant offered him his food and the dog eats the food and fell asleep. And later next day the dog the next day the Mahout sees the dog is also sees the dog is there in the he sees that the dog is there in the stable and he does not mind that he is there. So what he does is he took both of them for a walk, okay, where they both play in where they both enjoy playing with the water, okay. So on the way back to the home,
The farmer found his dog Bunty, and he takes his dog back to the home. Now there are questions, children. Let us discuss. Talk about the things that Gajraj and Bunty did together. Now write in the shapes given below. One has been done for you. So Bunty and Gajraj, they played together. हाँ, play उन्होंने किया. They eat together. They slept together for one night, right? And what else they did together? उन्होंने खाना खाया था साथ में, उन्होंने प्ले किया था, वो एक रात सो भी गए थे दोनों एक ही स्टेबल में. और इसके अलावा वन इज़ लेफ्ट. यू फाइंड इट आउट एंड जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. ओके चिल्ड्रन. वाई डिड द फार्मर हग बंटी? अब फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया? फार्मर ने बंटी को हग इसलिए किया क्योंकि वो उसी का डॉग था एंड ही वॉज मिसिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज. राइट. सो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? द फार्मर हग्ड Bunty because Bunty was missing from past few days, okay, and he loved his dog, okay. Do you think the Bunty